हेलो फ्रेंड्स, एडुकेरेन चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की ऐसी कौन कौन सी हस्तियां या कौन कौन से लोग हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, उनके बारे में हम पूरा ही सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आप यहाँ से एक नंबर पक्का क्लियर कर पाएंगे। साथियों, तो हम पद्म पुरस्कार हम पद्म पुरस्कार हम पद्म पुरस्कार 2022 के बारे में आज बात करेंगे, जिसमें राजस्थान में किस किस को ये अवार्ड दिया गया है। हम राजस्थान विशेष के संदर्भ में आज पूरा ही ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो राजस्थान में दो ऐसे लोग हैं जिन्हें पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग पद्म भूषण जो पुरस्कार है उसके बारे में देखेंगे कि राजस्थान में कितने लोगों को यह पुरस्कार मिला है। तो दो लोगों को राजस्थान में इस बार का पद्म विभूषण किसी को भी नहीं दिया गया है। पद्म भूषण दो लोगों को और पद्मश्री 3 लोगों को प्रदान किया गया है। तो राजस्थान में पद्म पुरस्कार 2022 5 लोगों को प्रदान किया गया है, जिसमें पद्म भूषण में सबसे पहले हम देखेंगे पद्म भूषण किसे मिला है। तो आप साथ ही साथ नोट डाउन कर सकते हैं, देवेंद्र झाझड़िया किसको मिला है। तो देवेंद्र झाझड़िया को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। तो देवेंद्र झाझड़िया, इनका जन्म चूरू जिले में हुआ है। कौन से जिले में हुआ? चूरू जिले में हुआ है। ये जेवलिन थ्रो के किस क्षेत्र में मिला है? तो आपको ध्यान रखना है, खेल क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। खेल क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिला है। ये चूरू जिले के हैं, जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। जेवलिन थ्रो के ये खिलाड़ी हैं, जिसे हम भाला फेंक के नाम से भी जानते हैं। ये एक पैरा एथलीट है। पैरा एथलीट है। इनका एक हाथ आधा कटा हुआ है, फिर भी ये उसी मजबूती के साथ आज भी अपने दृढ़ संकल्प और सकारात्मक इरादों के साथ इतना बढ़िया तरीके से जेवलिन थ्रो करते हैं। और इन्होंने भारत को कई ओलंपिक में स्वर्ण पदक, रजत पदक के साथ और भी कई एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप में कई पदक इन्होंने जीता है। तो देवेंद्र झाझड़िया के लिए आपको ध्यान रखना है, चूरू जिले से हैं, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक से संबंधित हैं, पैरा एथलीट हैं। इन्होंने पैरा ओलंपिक में अभी तक अगर आप देखें तो इन्होंने 2 गोल्ड और 1 रजत अभी तक इन्होंने जीता है। तो पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड और 1 रजत अभी तक इन्होंने जीत लिया है। इन्हें कौन कौन से पुरस्कार दिए गए तो आप विशेषकर ध्यान रखिएगा। 2005, 2012, 2017 और 2022 इन्हें महत्वपूर्ण पुरस्कार या अवार्ड इन्हें दिए गए हैं। 2005 में आप ध्यान रखिएगा, इन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। कौन से पुरस्कार से? तो अर्जुन अवार्ड पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। 2012 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। 2017 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? तो इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, कौन सा? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें दिया गया। और 2022 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो आपको ये सारी चीज इनके बारे में ध्यान रखनी है। और एक विशेष मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग के ये ब्रांड एम्बेसडर है। आपको विशेषकर ध्यान रखना है, सत्य और असत्य कथन में अगर आपको ये प्रश्न पूछ दिया जाए तो आपको ये सारी जानकारी इनके बारे में होनी जरूरी है। देवेंद्र झाझड़िया चूरू जिले के जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, पैरा एथलीट हैं, पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड 1 रजत, 2005 में अर्जुन अवार्ड, 2012 में पद्मश्री, 2007 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार, 2017 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार और 2022 में पद्म भूषण का पुरस्कार इन्हें मिला है। और ये वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये पूरा ही हमने किसके बारे में देखा? देवेंद्र झाझड़िया के बारे में देखा। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। दूसरा जो पुरस्कार है वो हम देखेंगे कि दूसरा ऐसा कौन सा शख्स है, यानी कि किसको यह अवार्ड दिया गया पद्म भूषण। तो पहला देवेंद्र झाझड़िया, आपने पूरा ही देखा। अब हम लोग दूसरा जो महत्वपूर्ण है वह है राजीव महर्षि। कौन? तो राजीव महर्षि को यह अवार्ड दिया गया है। कौन सा? पद्म भूषण, जिनका संबंध राजस्थान से है। तो ये राजस्थान के, ध्यान रखना, जयपुर जिले के निवासी हैं। ये 13वें केग के पोस्ट पर, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पोस्ट पर 13वें नंबर के ये केग
पूर्व में केक की पोस्ट पर ये रह चुके हैं और इन्होंने CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी के रूप में भी इनके द्वारा कार्य किया गया है। तो राजीव महाश्री जयपुर के निवासी हैं। 13वें केक की पोस्ट पर इन्होंने पूर्व में काम किया है और ये कंपनी सेक्रेटरी के रूप में भी इन्होंने कार्य कर रखा है। कहाँ के हैं? तो जयपुर के। राजीव महाश्री को कौन से क्षेत्र में दिया गया है? तो सिविल सेवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। आप विशेषकर ध्यान रखिएगा, 2 ही लोगों को राजस्थान के जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। साथियों, अब हम पद्मश्री के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान में किन 3 लोगों को यह पुरस्कार पद्मश्री दिया गया है। तो उसमें सबसे पहला जो नाम आएगा वो अवनी लेखरा का। और अवनी लेखरा पूरे भारत की वह बिटिया जिसने राजस्थान नहीं अपितु पूरे भारत ही नहीं विश्व स्तर पर भारत के मान और सम्मान को बहुत उच्च लेवल पर ले जाने में बहुत योगदान रहा है। तो पद्मश्री पुरस्कार किस किस को मिला है वो भी देख लेते हैं। तो पद्मश्री का जो पुरस्कार है वह राजस्थान के 3 हस्तियों को दिया गया है, जिसमें सबसे पहला हम नाम ले रहे हैं। कौन? तो आपको ध्यान रखना है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा इन्होंने राज्य स्तर ही नहीं विश्व स्तर पर भी भारत के नाम को बहुत ऊंचाई तक ले गए हैं अवनी लेखरा। तो हम अवनी लेखरा के बारे में देख लेते हैं। अवनी लेखरा का जो संबंध है वो जयपुर जिले से है। जयपुर जिले से है। पैरा एथलीट है। पैरा एथलीट है। 2020 के टोक्यो ओलंपिक 2020 में इनके द्वारा 2 पदक जीते गए और दोनों ही शूटिंग में जीते गए। किसमें? ये शूटिंग की खिलाड़ी है, निशानेबाज। शूटिंग किसके? शूटिंग की खिलाड़ी है, आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता गया। गोल्ड इन्होंने 10 मीटर राइफल शूटिंग में जीता है, आपको ध्यान रखना है। और ब्रॉन्ज इनके द्वारा 50 मीटर राइफल शूटिंग में इनके द्वारा जीता गया है। तो अवनी लेखरा जयपुर की है, पैरा एथलीट है, शूटिंग से संबंधित है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड और ब्रॉन्ज, गोल्ड 10 मीटर में, ब्रॉन्ज 50 मीटर में। वर्तमान में आप इसे ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, बेटी पढ़ाओ अभियान, इसकी ये ब्रांड एम्बेसडर है, आपको विशेषकर ध्यान रखना है। क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है, आपको ये विशेषकर ध्यान रखना है, एम्बेसडर। तो सबसे पहले आपने देखा पद्मश्री अवनी लेखरा को, जयपुर, पैरा एथलीट है, शूटिंग से संबंधित है, टोक्यो में गोल्ड और ब्रॉन्ज, गोल्ड 10 मीटर में, ब्रॉन्ज 50 मीटर में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है उसकी वर्तमान में ये ब्रांड एम्बेसडर है। तो पहला हमने किसको देखा अवनी लेखरा को। दूसरा जो पद्मश्री पुरस्कार है वह किसको मिला है? तो वो है चंद्र प्रकाश द्विवेदी, आपको विशेषकर ये नाम ध्यान रखना है। पहला अवनी लेखरा, दूसरा हम देख रहे हैं वो है चंद्र प्रकाश द्विवेदी। चंद्र प्रकाश द्विवेदी को कला के क्षेत्र में, किसमें? चंद्र प्रकाश द्विवेदी को किस फील्ड में मिला है? तो कला के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कौन से क्षेत्र में? तो कला के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिला है। और इनका और किससे संबंध है? तो कला के क्षेत्र में है। इनका जो जन्म इनका 1960 में सिरोही जिले में हुआ। कहाँ हुआ? सिरोही जिले में इनका जन्म है। और ये पटकथा लेखक एवं भारतीय फिल्म निर्देशक हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्या है? तो भारतीय फिल्म निर्देशक हैं और सिरोही जिले के हैं और 1960 में इनका जन्म है। इन्होंने एक धारावाहिक, आपने देखा होगा चाणक्य, एक धारावाहिक चलता था, इसमें इनके द्वारा धारावाहिक जो चलता था और इस फिल्म में इन्होंने कौटिल्य का रोल किया है। किसका? तो कौटिल्य का रोल, धारावाहिक में कौटिल्य की भूमिका किसने निभाई है? तो इन्हीं के द्वारा निभाई गई है। और वर्तमान में एक सीरियल आने वाला है, उसके भी ये डायरेक्टर है। तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जन्म 1960 सिरोही में, पटकथा लेखक और भारतीय फिल्म निर्देशक हैं। चाणक्य धारावाहिक में इन्होंने कौटिल्य की भूमिका निभाई है और कला के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
अब साथियों हम तीसरा और अंतिम पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं किसको मिला है। तो वो जो नाम है, वह तीसरा जो नाम आता है वह है रामदयाल शर्मा। किसका आएगा? रामदयाल शर्मा। रामदयाल शर्मा। तो रामदयाल शर्मा भरतपुर के निवासी हैं। कहाँ के? आपको ध्यान रखना है, भरतपुर के निवासी हैं और नौटंकी कलाकार है। क्या है? नौटंकी कलाकार है। नौटंकी कलाकार है। और कौन से क्षेत्र में मिला है? तो कला के क्षेत्र में, कला क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और आपको ध्यान रखना है, चंद्र प्रकाश द्विवेदी है उनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया है। तो साथियों आज के वीडियो में हमने राजस्थान में किस किस को पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार मिले उन दोनों को देखा। तो राजस्थान में पद्म भूषण 2 लोगों को और पद्मश्री 3 लोगों को दिया गया है और राजस्थान में किसी को भी पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो साथियों तो हमने आज के वीडियो में किस किस को पद्म भूषण और पद्मश्री मिला उसको देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिएगा और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।